अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस में हम अपने सेकंड फ़िलासफ़र को आज डिस्कस करेंगे जिनका नाम अरिस्टोटल है। इन्हें हम अरस्तू भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में कि ये पैदा कहाँ हुए थे, कब हुए थे और इनके जो कुछ फैमिली रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Aristotle was born in 384 BC and he was died in 322 BC। वो 384 BC में पैदा होते हैं और 322 BC में इनकी डेथ हो जाती है। अरिस्टोटल was born in मैसिडोनिया। वो मैसिडोनिया के अंदर पैदा होते हैं। His father was physician। उनके जो बाबा होते हैं वो फिजिशियन होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। सो और ये एक फाउंडेशन रखते हैं। एरिस्टोटल फाउंडेड an educational institute which is known as Lyceum. Like Plato has founded an educational institute which was known as an academy. लेकिन जो अरिस्टोटल की स्पेसिफिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो प्लेटो की डेथ के बाद जिसकी फाउंडेशन वो रखते हैं उसका नाम लाइसियम है। और जो अलेक्जेंडर हैं, जो सिकंदर हैं, सिकंदर आज़म हैं, उनके भी टीचर हैं। एरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी है कि अरिस्टोटल वाज बोर्न इन 384 एंड ही वाज डाइड इन 322 BC एंड ही वाज बोर्न इन मैसिडोनिया। हिज फादर वाज फिजिशियन and he founded an educational institute which is known as Lyceum, and he was also the teacher of Alexander the Great. The famous book he wrote is The Polis, The State, The Politics. तो इन्होंने जो फेमस बुक लिखी है उसका नाम है द पुलिस, या द स्टेट भी इसे कहते हैं, द पॉलिटिक्स भी इसे कहते हैं। इनकी जो मेन मतलब कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने स्टेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और क्लासीफाई किया है स्टेट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो हम इनका कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाई ही गेव द थ्योरी ऑफ स्टेट। जब उनके टीचर प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दे दिया था तो व्हाई ही गेव द थ्योरी ऑफ स्टेट, because he found some kind of loopholes in the theory of Plato। उन्होंने उनकी जो थ्योरी थी वहाँ पे कुछ लूप होल्स देखे जिनको फुलफिल करने के लिए इन्होंने जो स्टेट की थ्योरी दी। क्योंकि जो प्लेटो थे वो आइडियलिस्टिक थे, मतलब वो इमेजिनेटिव पर्सन थे। लेकिन जो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो अरिस्टोटल हैं इनके फादर जो हैं फिजिशियन है। इसका इन्फ्लुएंस अरिस्टोटल के ऊपर भी होता है। ही रिमेन विद हिज फादर फॉर मोर देन 17 ईयर। वो 17 साल से भी ज़्यादा अपने फादर के साथ रहते हैं। और जो एक डॉक्टर की आई होती है या उसका लेंस होता है वो साइंटिफिक होता है। Scientific people believe in observation. Observation means they those things which come in our five senses, uh, viewing, like hearing, touch and smell। जो चीज़ें tangible हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके चीज़ों के मुतालिक आप फैक्ट्स इकट्ठे कर सकते हो, उनके मुतालिक ही आप क्या कर सकते हो, कोई जो है थ्योरी दे सकते हो। लेकिन जो प्लेटो था वो इमेजिनेटिव पर्सन था, तख़य्युलाती इंसान था, जिसकी वजह से उसने जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था वो आइडियलिस्टिक था। लेकिन जो अरिस्टोटल हैं वो फैक्ट बेस्ड बात करते थे। चूँकि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर, ही हैज़ अ critical mind and a scientific mind, so he gave the theory of state in his terms according to scientific facts, according to scientific observations। अब प्लेटो जो था वो स्टेट को स्टडी कर रहा था, लेकिन जो अरिस्टोटल था अपने बाबा के साथ ह्यूमन बॉडीज़ को स्टडी कर रहा था। तो जो उसने अपना बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल किया, जो बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए वो नॉलेज इस्तेमाल करता था, उसने वही नॉलेज जो है वो स्टेट पे इम्प्लीमेंट कर दिया। उसने कहा कि अ स्टेट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। अरिस्टोटल ने कहा कि एक स्टेट जो होती है एक इंसानी जिस्म की तरह होती है। सो ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्टेट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर पे वो बात करते हैं कि इंसान की फितरत कैसे होती है। अरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन नेचर। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अ मैन और अ वुमेन और एनी पर्सन हु इज़ ह्यूमन इज़ रैशनल। He is cognitive person, he has a critical mind, he is a analytical mind। वो मतलब अपने जो है
नफ़े और नुकसान को देख सकता है, वो अपने बेनिफिट्स और जो है लॉसेस को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ह्यूमन नेचर कैसी है, वो रैशनल है। ह्यूमन नेचर रैशनल है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एक और बात करते हैं कि इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर इज सोशल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। इंसान एक सोशल एनिमल होता है। उनके मुताबिक जो सोसाइटी है, आपका इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। According to Aristotle, a person who does not have any social interaction can be a beast or a god. उनके मुताबिक या तो कोई जिसका कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, सोसाइटी से कट ऑफ है, या तो वो क्या हो सकता है, कोई बीस्ट हो सकता है, कोई दरिंदा हो सकता है, या फिर वो गॉड हो सकता है जो अकेला रहेगा। अदरवाइज एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक सोसाइटी में एक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो वी इंटरेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वी मेक आवर सोशल कैपिटल, we create our interactions, we meet and fulfill some needs of them and they fulfill some needs of us in return। तो जो ह्यूमन नेचर उनके मुताबिक रैशनल भी है, सोशल भी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि स्टेट जो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है किसी भी इंडिविजुअल की जो है नरिशमेंट के लिए, उसकी परवरिश के लिए, एक जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट का इंटरेस्ट मतलब एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। अगर स्टेट ग्रो कर रही है, अगर स्टेट की डेवलपमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस ह्यूमन बीइंग की, उस इंसान की क्या हो रही है, नरिशमेंट हो रही है, उसकी वेल बीइंग हो रही है, उसमें एथिक्स जो हैं, उसमें मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर इनकलकेट हो रही हैं। अगर स्टेट जो है डिटेरिएट हो रही है या उसकी डिवास्टेशन हो रही है, तो एक ह्यूमन नेचर जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगी। ये उनका पहला पॉइंट था ह्यूमन नेचर के बारे में। उनका सेकंड पॉइंट है कि ही टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनिक कंसेप्ट। वो कहते हैं कि जो एक इंसान है, एक जो माइक्रो क्रिएचर है, मतलब जो एक स्टेट है उसकी मेगा डिपिक्शन है। एक इंसान की बॉडी की तरह एक स्टेट होती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, लाइक ब्रेन, हार्ट, स्टमक and liver. They are functioning in connection with each other, they are coordinating with each other, and they are synergizing, they are overlapping the functioning of the body of within the body। तो अपने functions को overlap कर रहे होते हैं, अपने आप को मतलब बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं सब मिलके। इसी तरह वो कहते हैं एक स्टेट के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स पाए जाते हैं जो स्टेट के ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्ड अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, he talked about the religious institutions, he talked about judiciary, executive, and the different kind of institutions which are present in a state, just like a human organs within the body। तो वो कहते हैं कि एक स्टेट भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह होते हैं। जिस तरह एक इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, एक स्टेट के अंदर भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की शक्ल में काम कर रहे होते हैं। सो इन दिस वे ही गिव द ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ अ स्टेट। इसके अलावा एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट द स्लेवरी। वो जो कहते हैं कि स्लेवरी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एक जो स्लेवरी है, जो एक स्लेव बनाना है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्लेव्स दो तरह के होंगे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। स्लेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन काइंड ऑफ स्लेव्स आर बाय लॉ एंड अदर काइंड ऑफ स्लेव्स आर बाय नेचर। बाई लॉ जो स्लेव्स होंगे वो होंगे जो आप किसी के साथ आपकी वॉर हुई है और आपने उनको कॉन्कर किया और कुछ लोगों को आपने बंदी बना लिया है। तो मतलब ये कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो बाई लॉ जो हैं वो स्लेव्स हैं। और जो दूसरे मतलब क्या हैं, स्लेव्स हैं, वो बाई नेचर हैं। they are dumb people, they have not strong rational capabilities and they may be not mentally strong। तो उनका जो वर्किंग जो है पोटेंशियल है बहुत वीक है, इस वजह से उनकी नेचर है कि वो फिर स्लेव्स बन जाएंगे। तो स्लेव्स का काम क्या होगा, they serve the rulers or they serve the noble families। the noble families in return work for the interest of the state। जो स्लेव हैं वो उनको सर्विसेज देंगे जो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, रूलर्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर रूलर्स को ये सर्विसेज नहीं देते तो वो स्टेट के लिए काम करने के लिए उनके पास वक्त नहीं बचेगा। तो जो स्लेव्स हैं एक तरह से वो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। जब वो अपने रूलर्स को मुख्तलिफ उनकी नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके टाइम को वो स्पेयर कर रहे होते हैं। वो जो स्पेयर टाइम वो करते हैं, वो स्पेयर टाइम्स को वो जो रूलर्स हैं या नोबल फैमिली है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट और द स्टेट इंटरेस्ट।
अब इस स्लेवरी में एरिस्टोटल कहता है ना सिर्फ स्टेट का फ़ायदा होता है बल्कि जो गुलाम हैं उनका भी फ़ायदा होता है। किस तरह उन स्लेव्स का फ़ायदा होता है? व्हेन दे प्लग्ड विद देयर रूलर्स और दे पैच अप विद द नोबल फैमिली, दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जब वो उनकी कंपनी में रहते हैं, जब वो उन नोबल फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ knowledge beats they inculcate in their bodies, they inculcate in their minds, and in this way the spectrum of their mind starts broadening, जिससे जो उनका माइंड का स्पेक्ट्रम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त आता है कि वो स्लेवरी की चेन्स को तोड़ देते हैं और वो भी नोबल्स में शामिल हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो इंप्रूव हो जाता है उनके साथ रहते रहते। तो इन दिस वे ही टॉक्ड अबाउट अ स्लेवरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी स्टेट। इसके अलावा वो बात करते हैं, एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं कि अगर कोई बंदा स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, देन यू शुड गिव प्रिविलेजेस, इंसेंटिव्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स टू देम। मतलब अगर कोई काम जो बंदा है नेशनल इंटरेस्ट को जितना ज़्यादा प्रमोट करेगा, आप उसको उतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज करो। व्हेन यू गिव अरिस्टोटल जो है अपनी लास्ट पॉइंट में वो ये कहते हैं कि मतलब जो मेन जो उनके पॉइंट्स हैं उनका लास्ट पॉइंट ये है कि स्टेट इज़ द मीन्स टू एन एंड। वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो एंड नहीं है, वो एक मीन्स है, जबकि प्लेटो कहता था कि जो स्टेट है एंड है, मीन्स नहीं है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? मतलब ये कि स्टेट जो है वो अल्टीमेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल है, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स है, ना कि जो इंडिविजुअल्स है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट है। तो जो एरिस्टोटल है वो कहते हैं कि स्टेट का मकसद है कि जो प्रोडक्टिव किस्म की मतलब सिटीजन्स हैं उनको जनरेट करना किसका काम है? स्टेट का काम है। उनके अंदर मैनर्स, उनके अंदर एथिक्स, उनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है जनरेट करना स्टेट का काम है। तो जो जब जब स्टेट ग्रोथ उसकी होगी, जब जब उसकी डेवलपमेंट होगी, इसका मतलब है वहाँ के रहने वाले इंडिविजुअल्स की भी जो है प्रोग्रेस होगी, उनकी भी उनके अंदर भी एथिकल वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम जो अरिस्टोटल के फर्स्ट जो पार्ट हैं उसको हम समराइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं कि अरिस्टोटल वाज बोर्न इन मैसिडोनिया, हिज फादर वाज अ फिजिशियन, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर एंड ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक वे टू स्टडी द स्टेट बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक कंसेप्ट, एंड ही फाउंडेड an academy known as Lyceum, and he was also the teacher of Alexander the Great. And moreover he gave the theory, the police, the state और the politics भी से कहते हैं, ये तीनों टर्म्स एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। moreover we talked about the context why he gave the theory of the state, because he has a scientific approach while his teacher had an imaginative approach which was very idealistic in nature. That's why he gave the his theory of state in a scientific context. This was the reason he gave the theory of the state. Moreover, he talked about the human nature. He told that a human is a rational, is a social person. He talked about the organic concept. He talked about the slavery. He told that there are two types of slaves, by law and by nature. He also discussed the concept of distributive justice, and the final point he also discussed about that the state is the means to an end, not the इंडिविजुअल इज अ मीन टू एन एंड। मतलब जो स्टेट है वो एक मीन के तौर पे इस्तेमाल होती है, ना कि एंड के तौर पे इस्तेमाल होती है। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ एरिस्टोटल। वी विल डिस्कस इट्स सेकंड पार्ट इन इनकमिंग वीडियो। थैंक यू।